घर में इतना दुखद हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से अनाउंस कर रहा हूँ कि आपको हम 5 लाख रुपए देंगे। ठीक है, ये हमारे तहसीलदार साहब आ गए हैं, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ मंत्री को, बात मेरी हो चुकी है। ठीक है, वो आपको जो भी आज भी मैं वही कह रहा हूँ, चाहे दिल्ली सरकार का विभाग नहीं है, लेकिन दिल्ली, ये बच्चा तो अपना है यार। हर चीज में यही करोगे क्या गंदगी की, किसका है किसका नहीं है? हमारा है। मैं 7 साल के बच्चा उसकी माँ को लौटा नहीं सकता, और मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए हम लोगों को जिस पे राजनीति करें। इस बात को हमारा सरजवाना, हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे, और बहू से बुलवा के झूठे वादे करके बहू से बुलवा लिया। राती भर भाई बहन के सारा करा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मैं 2 कह रहे थे कि बैंक में पैसे आ चुके तुम्हारे, जाओ के देखो। मैं 3-4 बार गई हूँ मैं बैंक, लेकिन 1 रुपया नहीं आया। मेरे 2 बार में भी आ गई है कि 5 लाख रुपए इनको मिल चुके, क्योंकि उन्होंने बुलवा लिया ना। अच्छा, उन्होंने बुलवाया था? उन्होंने खुद बुलवाया था। ध्यान था मैंने कि शाम को चीज लेके आऊंगा, मैं चीज लेके आऊंगा तो मैं ना खिलाऊंगा तेरे को, चीज लेके जरूर देता। उस दिन मेरे पीछे नहीं पड़ा मेरे। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं टीना वर्मा दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त मैं खड़ी हूँ वजीरपुर विधानसभा के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर अभी 1 महीने पहले एक छोटे से 8 साल के बच्चे की डेथ हो गई थी नाली में गिरने से, और जिसका नाम प्रिंस था। और यहाँ पर सारे नेता आए, सारे चैनल्स वाले आए, सारे नेता आए, तमाम तरीके के आश्वासन देके गए। और विधायक राजेश गुप्ता, जो इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक लगते हैं, राजेश गुप्ता जी 3 दिन बाद यहाँ पर बच्चे के लिए आए। उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई, पर इसके बाद, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनको आश्वासन भी देके गए कि इनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पर मुझे नहीं पता कि अभी तक 1 महीना हो गया है और इनको मुआवजा नहीं दिया गया है। वो क्यों ऐसी बातें बनाकर गए थे और किस बेसिस पे जो है बच्चे को मुआवजा देने की बात कर रहे थे? ना तो आधार कार्ड लिया गया, ना बैंक की डिटेल्स ली गई, ना किसी प्रकार का प्रूफ लिया गया। तो मैं बच्चे की माँ से बात करूँगी, और ये बच्चे की दादी है, उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था पहले बताएंगे? बेटा ऐसा हुआ, बोले कि हम देंगे 5 लाख का जुर्माना भरेंगे। किसने बोला था? राजेश गुप्ता जी ने। और बोल के दिलासा दे गया, ना दिया ना कुछ भी, और झूठा बोलना है। और कह रहा है कि लेटर भेज दिया मैंने रिश्तेदार के, आपके लड़के को। एक लड़की थी, वो बोली मैंने फोन मिला, तो क्या कह रही है, हमने लेटर भेज दिया और आएगा चेक बुक, तब हम पैसे के साथ साथ आएंगे विधाता जी, तब हम आपको पैसे साथ में ले जाएंगे, खाते में नंबर में डालेंगे पैसे। कब बोला था? कितने दिन में पैसे आज बोला था कुछ? हाँ, कह रहे 15 दिन लग जाएगा, महीना भी लग जाएगा, ऐसी बोल रही थी दिलासा दे के। उसके बाद से फोन उठाते तो कह रहे हेलो हेलो करके चले जाते हैं, और फोन स्विच ऑफ करा देते हैं। नहीं मिला जी ये अभी तक राजेश गुप्ता जी जो नहीं, ये मतलब है ना, अभी कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपसे बात करते, क्या बात की थी राजेश गुप्ता जी? वो राजेश गुप्ता ने यही कही थी कि 5 लाख देंगे हम। मुझसे मुंह पे फोन पे बुलवा लिया था उसमें मीडिया में, लेकिन कुछ नहीं आया। सब कह रहे फोनों में सब में बता रहे कि आ चुका है, लेकिन अभी कुछ नहीं दिया हमें। उसी रात पटिया ढक गई है, जैसे मेरा लड़का निकाला है उसी रात पटिया ढकी है, उसी रात क्या बोलते हैं मलुआ ढक है। उससे पहले तो ये लोग डाल जाता है, वो बच्चा बच जाता ना, बच जाता। लेकिन हम लोगों ने उससे पहले कंप्लेंट डाली थी, इधर मेरे देवर ने, हाँ, उसको क्या 15 गज को कहा था कि कूड़ा उठा के ले जाओ, लेकिन कूड़े वाले नहीं आए थे। जब लड़का मर गया, जब लड़का निकल गया, उसकी रात तुम्हें पटिया ढकने की क्या जरूरत थी? रात ये कांड हो गया। अच्छा, ना हमें ना 1 रुपया मिला। अब पैसे तो मिलेंगे, तो वो तो लड़का तो आएगा नहीं वापिस, वो तो चला गया। लेकिन इन लोगों ने हमें वादा दिया कि हम देंगे, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं आया, मुआवजा कुछ नहीं बोल के गया था वही राजेश गुप्ता। हाँ, और हमारे संग नीचे बैठे के क्या हटाने के लिए कि तुम्हारे संग बैठ के नीचे हम कर सके। हमारे बगल में बैठे, हमारे को हाथ फेराइए, मेरी लड़की, एक लड़की बची है, बस यही है लड़की। राखी के दिन इसका भाई चला गया ना, वो अपने भाई को राखी भी कुछ नहीं कर। राती भर भाई बहन के संग खेला है, बहुत खेला है, इतना खेला, अपने बाप को अपने हाथ से पानी पिलाया ना तो दादी के घर में भी जाते, किसी के उस दिन किसी से भी नहीं मिला वो लड़का। अच्छा, किसी से भी नहीं। तो राजेश गुप्ता तो यहाँ पे अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे, और ये उस तरीके से बोल रहे थे कि सारे नेताएं सबने झूठे वादे किए, पर मैं आपको मुआवजा दिलाऊंगा, इस तरीके की बातें कर रहे थे मीडिया में, मैंने सुना था। सब सारा करा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।
और मैं 2 कह रहे थे कि बैंक में पैसे आ चुके हैं तुम्हारे, जाओ के देखो। मैं 3-4 बार गई हूँ मैं बैंक, लेकिन 1 रुपया नहीं आया। मेरे 200 रुपये के 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ तुम्हें केस लड़ने को। अब तो जब तुमने पैसे नहीं दिए तो हम कहाँ से लड़ेंगे? हम तो गरीब है ना, तुम तो अमीर हो, हम तो गरीब है, हम कहाँ से लगा देंगे? हम पे कहाँ है? हम पे तो झोपड़ी झट्टी है। वो खुद से बोल, ये बोला गया था कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। हाँ, किसने बोला था? ये हम क्या बोलते हैं, रोड पे जाते हैं ना हम, तो वो कहते हैं कि क्या वो बताते हैं कि कहते हैं कि कैमरे में पैसे पेपरों में आ गए हैं। पेपरों में आ गए कि उसमें फ़ोनों में आ चुके हैं 5 लाख। मैंने 1 रुपया नहीं आया। मैं 2 बार गई हूँ बैंक। आपसे बैंक की डिटेल ली है राजेश गुप्ता जी ने? ये नहीं पता लिए नहीं लिए, वो तो कुछ नहीं ली, बस बोल के चले गए थे। वो झांसा दे के जब से 1 बार भी नहीं आए। आप तुम आई हो, 1 बार झांकने नहीं आए हो, जब ही आए थे सब लोग। 1 बार झांकने नहीं, आज लड़के को 1 महीना 1 दिन हो गया मेरे लड़के को। अच्छा, बता रहे थे राजेश गुप्ता जी यहाँ आए थे, बहुत बड़े बड़े वादे करके गए थे। आए थे, वादे भी करे थे, और भी विधायक थे, नेता थे, जो भी थे, एमसीडी वाले, उनको भी डांटा था उन्होंने। अच्छा, विधायक राजेश गुप्ता सेम डे तो नहीं आए थे ना? नहीं, मतलब समझी नहीं मैं आपका। जिस दिन बच्चे की डेथ हुई थी उस दिन आए थे? उस दिन नहीं आए थे, उसकी डेथ के कोई 5-6 1 हफ्ते बाद आए थे, उसकी डेथ के 1 हफ्ते बाद। तो वो यहाँ बैठे भी साथ में, मतलब सारी स्थिति देख कर भी गए हैं और वादा भी करके गए हैं कि हम 5 लाख का मुआवजा मैं अपनी तरफ से दूंगा। और बाकायदा उससे बुलवाया भी है इन्होंने माइक पे कि बोलो कि राजेश गुप्ता मुझे 5 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। इसने बोला भी है और ये मैंने सुना है कि ये चीज़ अखबार में भी आ गई है कि 5 लाख रुपए इनको मिल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बुलवा लिया ना। अच्छा, उन्होंने बुलवाया था? उन्होंने खुद बुलवाया था। उन्होंने पहले इसको बोला कि सुनो, माइक हटा के उन्होंने ये बोला कि तुम बोलना, हम जब माइक चालू करेंगे तो आप ये बोलना कि मुझे 5 लाख रुपए राजेश गुप्ता दे चुके हैं, मतलब दे रहे हैं। तो इसने वही चीज़ बोल दी। अब उस दिन से ना तो यहाँ कोई झांकने आता है ना पूछने आता है, और 5 लाख तो बहुत दूर की बात है, कोई 5 रुपए भी उस बेचारे को नहीं दे कर गया। और उस कोई आया भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं आया। वीडियो वालों को मत बोलना ये बात को, इस बात को हमारा सरजवाना, हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे। और बहू से बुलवा के झूठे वादे करके बहू से बुलवा लिया कि हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, आप केस लड़ोगी तभी तो पैसे मिलेंगे, तभी तो तुम केस लड़ोगी। ऐसे कौन सा केस लड़ो? गए यहाँ पे आने के बाद हमारी बराबरी में बैठ रहा है, ज़मीन पे गले मिल रहा है इनसे, इनको माँ कह रहा है, उसको बहन कह रहा है। तो मतलब जो चीज़ वादा करके गया माँ से या बहन से या किसी भी चीज़ से कम उस वादे को पूरा तो करे। खैर बच्चा तो उसका ना 5 लाख में लौटेगा ना 5 करोड़ में लौटेगा, पर आप जो वादा करके गए वो तो करो। उसकी 1-1.5 साल की बच्ची, उसका भविष्य बन जाएगा। इससे ज़्यादा वो ये तो नहीं कह रहे कि हमारे लिए तुम कुछ और करो, पर जो खुद से वादा करा है वो तो निभाओ। सही बात है, वो तो बिल्कुल वो तो निभाना चाहिए ना आपको। देखिए, आज चली गई, पला पुसा पोता चला गया, खाया पिलाया, पला पुसा तो चला गया। आज ये दिन होते ना, जैसा अभी ढक्कन लग गया, ऐसे पहले तो वो था, मेरा पोता बच जाता, इस दिन नहीं देखा जाता। जैसा हमारा दिल रो रहा, हमारी बहू दिन रात रोती है, मेरे उसकी बहन है। देखिए मैं दादा हूँ, मैं बहन है मैं सर, वो बहन है जो मेरे पोती की बहन है। देखो किस तरीके, अब कोई परवाह नहीं है कि मेरा भाई कहाँ है। सर मैं दादा हूँ। वो बोला मेरे को, सुबह आया कि दादा मैं चाय पीऊँगा बेटा, मैंने मेरे पास पैसे नहीं, मेरे बेटा मैं शाम के जाऊँगा, तो अभी सुबह जाऊँगा तो शाम के पैसे लेके आऊँगा, तो तेरे को मट्टी खिलाऊँगा। अभी पैसे नहीं बेटा मेरे पास। वो चला आया, उसके बाद में ये पता नहीं वो कब गिर गया है कब नहीं गिर गया, मेरे को इतना ध्यान था, मैंने कि शाम को चीज़ लेके आऊँगा मैं। नहीं पता इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्या सिर्फ इसलिए कि गरीब है इसलिए इन पे कार्रवाई नहीं हो रही, या फिर ये झुग्गी में रहते इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? झुग्गी में नेता वोट लेने आ जाते हैं, ये जनता भोली भाली उनको वोट दे देती है, सारे काम कर देती है इनके लिए। पर मजाल है जो अगर यहाँ के जो स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता आते हैं, यहाँ पर इनको बरगला के जाते हैं, इनसे ज़बरदस्ती बुलवाते हैं कि आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, आप माइक पे इस तरीके से बोलो, पर उसके बाद एक बार भी यहाँ पर झांकने नहीं आए कि ये परिवार किस स्थिति में रह रहा है।